अस्सलाम वालेकुम। 10 क्लास चैप्टर नंबर 10 जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है और उससे रेलेवेंट काम भी मैं आपको बता चुकी थी कि आपने जो है वो चैप्टर को थॉरली पढ़ने और याद करने के बाद जो है वो उसमें से 20 शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ अपनी स्कूल की नीट कॉपीज़ पे आपने बनाने हैं। ठीक है, आप हर टॉपिक से 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी लें तो वो आप बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका रेलेवेंट वर्क था। अब हम यूनिट नंबर 11 शुरू करने लगे हैं जो कि है साउंड। मैंने आपको बताया कि 10 क्लास में फ़िज़िक्स का हर चैप्टर दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आप जो है वो चैप्टर नंबर 10 में वेव्स का कॉन्सेप्ट पढ़ आए हैं। अब इस चैप्टर में साउंड में आपने सारे का सारा ही साउंड के बारे में पढ़ना है और साउंड जो है वो भी वेव्स की वजह से प्रोड्यूस होती है, वरना वो प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, तो साउंड वेव्स के बारे में हमने जो है वो डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। Like other waves, sound is also produced by vibrating bodies. Due to vibration of bodies, the air around them also vibrates, and the air vibration produces sensation of sound in our ear. For example, in a guitar, sound is produced due to the vibration of its strings, or vice result from the vibration of our vocal cords. Human hearts beats and vibration of other organs like lungs also produce sound waves. Doctors use stethoscope to hear this sound. हार्ट बीट जो है ये भी हमारे जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है क्योंकि वाइब्रेट हो रही है। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो लंग्स वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वो भी जो है वो वाइब्रेट हो रहे हैं। डॉक्टर जो हैं वो हार्ट की साउंड को हेयर करने के लिए स्टेथोस्कोप जो है वो उसको यूज़ करते हैं। फिर हम कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई गिटार वगैरह है, उसमें भी जब हम वायर्स को वाइब्रेट करते हैं अपने हाथों से तो साउंड प्रोड्यूस होती है। अब हम इन सारी क्वालिटीज़ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। साउंड जो है वो एक्टिविटी से हम प्रूव करेंगे कि किस तरह से जो है वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको मीडियम चाहिए और उसकी नेचर क्या होती है साउंड वेव की। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। In a school laboratories we use a device called tuning fork to produce a particular sound. ये एक ट्यूनिंग फोक होता है, ये यू शेप होता है इस तरह से और यहाँ पर ये इसका हैंडल होता है और इसको जो है वो हम साउंड की जो है वो वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए और उनकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ वी स्ट्राइक द ट्यूनिंग फोक अगेंस्ट रबर हैमर, द ट्यूनिंग फोक विल बिगिन टू वाइब्रेट। वी कैन हेयर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूनिंग फोक बाय ब्रिंगिंग इट नियर आवर ईयर. We can also feel the vibration by slightly touching one of the prongs of the vibrating tuning fork with a plastic ball suspended from a thread. तो इससे जो है वो जब आप इसको रबर पैड पर मारते हैं आप जो है वो अपने ट्यूनिंग फॉक को, तो इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। अगर हम इसे अपने कान के करीब लाएं तो हमें हल्की सी आवाज़ भी महसूस होगी, थोड़ी सी साउंड भी जो है वो हमें महसूस होगी। उसके बाद जो है वो हम इस ट्यूनिंग फॉक को जो है वो जब हम इसको किसी हैंगिंग बॉल के करीब लाएंगे, हैंगिंग लटकते हुए बॉल के करीब, तो उस वक्त हमें जो है वो उस बॉल के अंदर वो वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, जैसे ये टच द बॉल जेंटली विद द prong of a vibrating tuning fork. The tuning fork will push the balls because of its vibrations. Now if we dip the vibrating tuning fork into a glass of water, we will see a splash. तो अगर ट्यूनिंग फोक को हम ज़्यादा वाइब्रेट करें और जब हम उसे वाइब्रेट करें और उसे हम वाटर ग्लास के अंदर या पानी के अंदर हम उसे डालें तो हमें वाटर जो है वो स्प्लैश होता हुआ नजर आएगा, यानी कि एकदम से वाटर में हमें वेव्स नज़र आएंगी। ठीक है, तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी कंक्लूजन क्या निकला हमें? वी कैन कंक्लूड दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। इसके बाद साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है। साउंड जो है वो स्पेस में हमें सुनाई नहीं देती। अनलाइक लाइट वेव्स विच आर electromagnetic in nature and can also pass through vacuum, sound waves require some material medium for their propagation. This can be proved by bell jar apparatus. The bell jar is placed on the platform of vacuum pump. ये जो है वो आप इसको प्रूव कर सकते हैं इस एक्टिविटी के साथ कि एक जार के अंदर जो है वो बेल रखी जाती है और फिर उसके अंदर से तमाम एयर को वैक्यूम पम्प के ज़रिए निकाला जाता है और फिर जब हम बेल को ऑन करते हैं तो अगर वैक्यूम है इसके अंदर तो फिर तो यहाँ पर बेल की आवाज़ बज भी रही होगी तो आपको सुनाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही हम वैक्यूम को हटा कर इसमें एयर को दोबारा एंटर करेंगे तो तब हम बेल ऑन करेंगे तो हमें बेल की आवाज़ सुनाई देगी। An electric bell is suspended in the bell jar with the help of two wires connected to a power supply. By switching on the power supply, electric bell will begin to ring. We can hear the sound of the bell now start pumping out air from the jar by means of a vacuum pump. The sound of the bell start becoming more and more feeble.
ठीक है, ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो है वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली डाइज आउट। ऑल्दो बेल इज स्टिल रिंगिंग, व्हेन वी पुट द एयर बैक इनटू द जार वी कैन हेयर द साउंड ऑफ द बेल अगेन। इसका क्या नतीजा निकला? कंक्लूजन, कंक्लूड दैट साउंड वेव्स कैन ओनली ट्रैवल प्रोपेगेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और अनदर मीडियम। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो आप पढ़कर आए हुए हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कि वो जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस वाली आपने वेव्स पढ़ी थी वो, कि ये इस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क कैन बी अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है बिफोर द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट साइड इज यूनिफॉर्म। व्हेन द राइट prong of tuning fork move from mean position, it exerts some pressure on the adjacent layer of air molecules and produce compression. तो ये compression produce करेगा और the compression air layer in turn compresses the layer next to it and so on. A moment later the prong begins to move from B towards A. Now the pressure in the adjacent layer decreases and a refraction is produced. This rarefaction is transferred to the air layer next to it and so on. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा और इसका कंक्लूजन ये है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स। दिस शो द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव्स। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन इज वेव लेंथ ऑफ द साउंड। ये आपने जो है वो वेव लेंथ ऑफ द साउंड आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ और इस टॉपिक में जो है वो आपने बड़े ध्यान के साथ इसको पढ़ के तीनों एक्टिविटीज़ को आपने याद करना है और जो भी कोई मसला होगा फिर जब आप स्कूल में फ़िज़िकली आएंगे तो वो मुझसे आप समझ लीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।